हाय एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बजट लाइन। बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं, प्राइस इनकम लाइन भी कहते हैं, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं, बजट कंस्ट्रेंट लाइन भी कहते हैं, उर्दू में बजट का हद भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि एक कंज्यूमर डिफरेंट कम्बिनेशन बाई करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो है और एप्पल है, दो गुड्स है उसके पास। उन गुड्स को वो परचेज करता है विद इन गिवन इनकम। ठीक है, गिवन इनकम से मुराद के एक इनकम उसके लिए जो बजट उसने अनाउंस किया है उसके लिए, उसमें वो रहते हुए डिफरेंट कम्बिनेशन जो है ना वो बाई कर सकता है। तो वो जो डिफरेंट कम्बिनेशन दोनों गुड्स के बाई कर सकता है उसको हम कहते हैं बजट लाइन, क्योंकि वो विद इन इनकम बाई कर सकता है। और उनकी प्राइसेस होती है, सारी बातें मैंगो और एप्पल की भी कोई प्राइस होगी, तो वो प्राइसेस को देखते हुए और इनकम को देखते हुए वो जो डिफरेंट कम्बिनेशन लेगा इसके, तो इसको कहते हैं बजट लाइन। इसकी एक्सप्लेनेशन हम टेबल और डायग्राम से कैसे करेंगे और एक फार्मूला भी यूज होगा, हम उसको देखते हैं। तो अब नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास अब इस एक इनकम दी गई है, यानी कि बजट इनकम है हमारे पास $10 मिसाल के तौर पर, और प्राइस ऑफ एप्पल जो है वो $1 है, यानी 1 kg मिसाल के तौर पे आपको $1 का मिल रहा है। और प्राइस ऑफ मैंगो जो है वो $2 है, यानी मैंगो आपको $2 के 1 kg मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको क्वांटिटी ऑफ एप्पल को आप QA से जाहिर करेंगे, यानी कि आप कितनी क्वांटिटी बाई कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी आप दे रहे हो, उसे आप QA से जाहिर करेंगे। और क्वांटिटी ऑफ मैंगो को आप QM से जाहिर करेंगे। अच्छा, तो इक्वेशन जो इससे हमें हासिल होगी वो क्या होगी? वाई हम इनकम के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाई प्राइस ऑफ एप्पल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एप्पल प्लस प्राइस ऑफ मैंगो मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ मैंगो। ठीक है, ये हमारे पास इनकी इक्वेशन आ जाती है। यानी ये हमारे पास बजट है, ये इनकम है, इस इनकम में रहते हुए हम इसके डिफरेंट कम्बिनेशन बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर के पास ये ऑप्शन है कि इनमें से कोई सा भी कम्बिनेशन बाय कर ले। अब हम इक्वेशन में मुख्तलिफ वैल्यूज डाल के देखते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। लेकिन एक बात जेब में रखिएगा कि जो आपकी इनकम है वो फुली यूटिलाइज हो जानी चाहिए। ठीक है, अभी आप कॉम्बिनेशन दोनों के लिए आपकी इनकम फुली यूटिलाइज हो जानी चाहिए। अच्छा देखिए, हम अब इस इक्वेशन में डिफरेंट वैल्यूज डाल के देखते हैं। $10 के इक्वल आनी चाहिए सारी। मिसाल के तौर पे हम प्राइस ऑफ एप्पल जो है वो $1 है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई, इसका मतलब आप 10 जब जो है वो क्या नाम है बाई कर सकते हैं एप्पल के मैक्सिमम जो है ना वो आप एप्पल की 10 क्वांटिटीज को बाई कर सकते हैं। तो 10 को मल्टीप्लाई कर दें प्लस, इसका मतलब जब आपने $10 सारे के सारे एप्पल पे लगा दिए तो मैंगो के लिए तो आपके पास 0 पैसे बचे। तो प्राइस ऑफ मैंगो जो 2 थी, लेकिन आपके पास क्वांटिटी खरीदने के लिए बची नहीं, क्योंकि आपके पास डॉलर कोई नहीं रहे, $0 है आपके पास। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो 10 के $10 आपने इस तरह यूटिलाइज कर लिए। प्राइस ऑफ एप्पल लिखिए 1 मल्टीप्लाई बाय QA। तो एप्पल को हम बाय करते हैं, इसकी क्वांटिटीज को 2 बाय करते हैं मिसाल के तौर पे, तो प्लस प्राइस ऑफ मैंगो 2 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, आप इसका मतलब है आपके पास बाकी $8 बच के, तो आप इसकी क्वांटिटीज 4 बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 2 + 8 = 10। तो लिहाजा एक कम्बिनेशन आपका इस ये हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 का। एक और कम्बिनेशन देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप इसका 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाकी $4 आपके यहाँ पे लगे, बाकी आपके $6 बच गए। तो इसका मतलब $6 से आप इसकी 3 क्वांटिटी, मतलब इसको 3 टाइम्स बाय कर सकते हैं। यानी आपके पास $2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 4 प्लस ये मल्टीप्लाई हुए 6 हो जाएगा। तो आंसर आपके पास फिर 10 आ जाएगा। तो $10 फुली यूटिलाइज हो गए हैं। ठीक है, तो फुली यूटिलाइज होने चाहिए। फिर आपके पास एक और कम्बिनेशन है, वो क्या है? वो ये है कि आप इसके 6 यूनिट बाय कर लें और इधर से आप बाय करें इसके 2 यूनिट्स। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 6, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 6 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होकर 4 आएंगे, और आंसर आपके पास फिर इनको ऐड करें तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपके $10 फुली यूटिलाइज हो गए हैं। एक और कम्बिनेशन देखते हैं, अगर 1 और 8 का, 1 × 8, यानी आप 8 kg बाय कर रहे हैं एप्पल, और इसका मतलब आप आपके पास $2 बचे, तो आप इसका मतलब 1 kg मैंगो बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो $2 का। तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8
प्लस 2, आंसर फिर आपका 10 आ जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट कॉम्बिनेशन बचा है वो ये है कि हम इसका 0 कॉम्बिनेशन ले लें और इसके 5 के 5 जो है ना वो केजी हम मैंगो के बाय कर लें। तो फिर आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 + 10, आंसर आपके पास 10 आ गया। तो आपकी फुली इनकम यूटिलाइज हो गई। तो ये हमने बजट लाइन को देखा उसकी इक्वेशन के साथ कि किस तरीके से हमें मुख्तलिफ कम्बिनेशन मिलते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंट कम्बिनेशन हम देखें। हम इसकी अब टेबल और डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम टेबल की एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करते हैं कि अगर जैसे हमने पहले देखा था कि एक कम्बिनेशन ये है कि आप 10 के 10 एप्पल बाय कर लेते हैं, इसका मतलब आपके पास 0 मैंगो ज़्यादा वो आप बाय कर सकते हैं। तो आपके पास इनकम चूँकि 10 थी तो आपने 10 के अंदर रहते हुए ये बाय कर लिए। दूसरा कम्बिनेशन था कि हम इसको 8 बाय कर लेते हैं और इसकी ऑटोमेटिकली सिर्फ हम 1 बाय कर सकते हैं। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई जैसे हमने किया और 8 को 1 से, तो ये हमारे पास जो इनकम बन जाएगी वो 10 आ जाएगी। इसी तरह 6 और 2 ये भी 10 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 10 ही आएगा, ठीक है। फिर 4 और 3 यानी ये 6 हो जाएगा और ये 4 आएगा और आंसर फिर 10 आ जाएगा। और फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 और ये आपके पास आ जाएगा 4, इसका भी आंसर 10 आएगा। और लास्ट जो आपके पास कॉम्बिनेशन है वो 0 और 5 का है, तो यहाँ पे भी आंसर 10 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी इनकम यहाँ पे टोटली यूटिलाइज हो गई। अब हम इसको किस तरीके से डायग्राम में देखेंगे, अब डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे, वो ज़रा देखिए। यहाँ पे आप एप्पल मेंशन कर दीजिए और यहाँ पे मैंगो मेंशन कर दीजिए। इसको आप दो के फर्क से लिख लीजिए। ये हम मैंगो की भी वैल्यू लिख लेते हैं 2, क्वांटिटीज मतलब के 4 और 5। तो 0 पे 10 एप्पल बाय हो रहे हैं, यानी कि 0 मैंगो और 10 एप्पल। 1 अगर हम 2 बाय करें, अगर 1 हम मैंगो बाय करें तो इसका मतलब 8 हम की क्वांटिटी हम बाय कर सकेंगे एप्पल की। अगर हम 2 बाय करें तो इसकी हम 6 बाय कर सकते हैं। जैसे कि आप वैल्यू को साथ साथ कंपेयर कर लीजिएगा। फिर 3 को 4 के साथ, 4 को 2 के साथ और 5 को 0 के साथ, ठीक है। यानी कि हम 5 केजी मैंगो बाय करें तो हमारे पास पैसे नहीं बचते, इनके डॉलर नहीं बचते, तो वो 0 हो जाएगा। तो ये एक लाइन हमारे पास आ जाएगी जिसे कहते हैं बजट लाइन। बजट लाइन, बाकी इसके डिफरेंट नाम आप ऊपर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशन है, ठीक है। तो कंज्यूमर के लिए कई दफ़ा कोई सा भी कम्बिनेशन आइडियल हो सकता है, वो कोई सा भी इसमें बाय कर सकता है, ठीक है, जो उसको ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बजट लाइन आ गई। तो ये आमतौर पे इसमें से कंज्यूमर ये लेना चाहता है तो ये ले ले, ये कम्बिनेशन चाहता है तो ये ले ले, ठीक है। जो उसको चाहता है वो ले सकता है, ठीक है। ये उसके पास डिफरेंट कम्बिनेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बजट लाइन कहते हैं। होपफुली आपको इस बजट लाइन की समझ आ गई होगी। इससे फर्दर जो टॉपिक्स है वो इंशाल्लाह हम बाद में उसके बारे में बात करते हैं।